के नियम बेबस नजर आ रहे हैं, जहां हर महीने सहायक अभियंता के निजी स्वार्थ के कारण हजारों रुपयों का खुलेआम होता दुरुपयोग देखने वाले संबंधित अधिकारियों ने अपनी आंखें बूंद रखी हैं। सहायक अभियंता महेश कुमार सैनी को निगम में लगी अनुबंधित गाड़ी से इतना प्रेम है कि रोज घर आना जाना अनुबंधित गाड़ी से ही करते हैं। अनुबंधित गाड़ी 24 घंटे निगम में रहने के लिए मोटी रकम निगम द्वारा हर महीने किया जाता है भुगतान, और अपने निजी स्वार्थ के लिए सहायक अभियंता खुद निगम के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और अगली खबर दौसा के सिकंदरा से है, जहां पर आपको बता दें कि सिकंदरा चौराहे के बांदीकुई रोड पर स्थित जैन डिपार्टमेंटल स्टोर में बीती रात आग लग गई और आग लगने से दुकान से धुआं उठता देख लोगों ने दुकान मालिक को इसकी सूचना दी। तो वहीं घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने 2 टैंकरों 2 दमकलों की सहायता से आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन जब तक दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। और अगली खबर दौसा के सिकंदरा से है, जहां पर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग की जा रही है। सिकराय विधानसभा क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया और इस जन जागरूकता अभियान में जवान सिंह मोहचा, ओम प्रकाश घूमना, भरत अगावली, ख्यालीराम 57 सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। क्रांतिकारियों ने गांव-गांव जाकर लोगों को ईआरसीपी के लिए जागरूक करने की शुरुआत की और अभियान के दौरान किसानों को पूर्ण समर्थन भी मिल रहा है। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर पीलीबंगा कस्बे में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर नाबालिग लड़की के भाई ने थाने में मामला दर्ज करवाया था कि उसकी छोटी बहन घर पर अकेली थी। इसी बात का फायदा उठाकर उसके पड़ोस में अपने मामा के पास रहने वाला एक लड़का उसकी छोटी बहन को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लड़का और लड़की दोनों ही नाबालिग हैं और दोनों को दस्तयाब किया गया है और CWC के समक्ष पेश भी किया गया है। मामले में अभी जांच जारी है। जिसमें एक नाबालिग द्वारा ही नाबालिग को भगाने का मामला था, जिसकी मुकदमा दर्ज कर जिसमें तफ्तीश परमिंदर जी को दी गई थी, जिन्होंने इनको दस्तयाब किया और दस्तयाब करने के बाद में CWC के पेश किया है। आगे की कार्रवाई जारी है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां भगवान गांव में जलदाय विभाग द्वारा काफी समय से ट्यूबवेल के खारे पानी की सप्लाई होने के कारण ग्रामीणों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्यूबवेल के खारे पानी की सप्लाई के कारण लोगों में उल्टी, दस्त और बुखार आदि की शिकायत हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के नजदीक से 2 किलोमीटर दूर भाखरा नहर का पानी नोहर शहर व अन्य गाँवों को पानी सप्लाई हो रहा है, तो वहीं हमारे गाँव में नहर का पानी क्यों नहीं दिया जा रहा। विभागीय अधिकारी जानबूझकर गाँव में ट्यूबवेल का पानी दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही गाँव में नहर के पानी की सप्लाई नहीं हुई तो ग्रामीणों को आंदोलन का सहारा भी लेना पड़ेगा। ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन द्वारा नहर लाओ जीवन बचाओ निकाली जा रही वाहन रैली धौलपुर पहुंची है। यात्रा में शामिल 13 जिलों के किसान प्रधानमंत्रियों के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जैसे ही कलेक्टर पहुंचे तो पुलिस ने किसान नेताओं को कलेक्ट्रेट के अंदर ही नहीं घुसने दिया और पुलिस बल से किसान नेताओं की झड़प भी हो गई। पुलिस से हुई झड़प के बाद कलेक्ट्रेट के गेट पर ही सड़क पर किसान नेता धरने पर बैठ गए। मामले की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर चैम्बर से उठकर कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंचे और किसान नेताओं से समझाइश कर मामले को शांत कराया है। किसान नेताओं ने कलेक्ट्रेट के गेट पर ही DCM को PM के नाम ज्ञापन प्रेषित कर राजस्थान के 13 जिलों के लिए घोषित की गई परियोजनाओं को राष्ट्रीय योजना लागू करने की मांग की है। कि 13 जिलों में ERPC नहर है, इसको हम एक यात्रा जल लाओ जीवन बचाओ इसको पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा
जागरूक करें, क्योंकि लोगों का नहीं पशुधन है, जीव जंतु जानवर सभी का एक मूल भावना है और मूल इसकी ज़रूरत भी ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि जब तक ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, लोगों का पलायन हो रहा है। आप देख रहे हैं गाँव में लोग शहर की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, पानी नहीं है, तो लोगों को पानी मिले, यहीं पे रोजगार मिले, उद्योग धंधे लगेंगे, लोग यहाँ रुकेंगे, उससे समृद्धि आएगी। आज 13 जिलों की 3 करोड़ लोगों की जो मुख्य मांग है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए हम पूरे राजस्थान के 13 जिलों में नहर लाओ जीवन बचाओ यात्रा लोगों को जन जागरूक करने के लिए आने वाली 18 मई को हमारा राजभवन का घेराव का कार्यक्रम है। हमें पानी चाहिए पूर्वी राजस्थान के 5 लाख हेक्टेयर भूमि, 13 जिलों की बंजर भूमि पूर्वी राजस्थान को रेगिस्तान बनने से बचाने के लिए ये पानी की जल है तो जीवन है, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये धर्म से, जाति से, अन्य समुदाय से ऊपर उठकर मुद्दा है, कोई राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित नहीं है। ये सीधा साधा दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी सबके लिए एक ऐसा मुद्दा है जिसमें 3 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। और धौलपुर शहर के गढ़पुरा तिराहे पर पंचमुखी हनुमान जी मंदिर के पास रखे विद्युत ट्रांसफार्मर में भीषण गर्मी व शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और ट्रांसफार्मर धू कर जलने लगा। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया है। स्थानीय निवासी सत्येंद्र बघेल ने बताया कि भीषण गर्मी व शॉर्ट सर्किट से विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग गई है और सूचना मिलते ही विद्युत विभाग ने विद्युत लाइन को बंद किया और अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने से रास्ता करीब 1 घंटे तक जाम रहा, जिससे राहगीरों को काफी देर तक जाम में खड़े रहना पड़ा और परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। आज गढ़पुरा मोहल्ले के पंचमुखी चौराहे पर एक विद्युत ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट एवं भीषण गर्मी के कारण एक विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जो कि आग इतनी भयंकर रूप ले गई जो धू करके पूरे ट्रांसफार्मर को जला दिया और ट्रांसफार्मर के साथ साथ आसपास की जो केबल है, डिस्क की डोरियां जो भी थी वो सभी बिल्कुल जलकर नष्ट हो गई हैं। और इस आग के लगने के कारण गढ़पुरा मोहल्ले में एक भय का रूप ले लिया, जिससे कि लोगों में डर लगने लगा, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर के अंदर एक गर्म तेल था जो कि कुछ समय बाद ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि ये फट सकता है। हमने लाख कोशिश करने के बाद, मीडिया को कॉल करने के बाद, प्रशासन को और नगर परिषद विद्युत विभाग सभी को कॉल करने के बाद कुछ समय। और धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय में पॉक्सो एक्ट ने मनिया थाना इलाके में वर्ष 2019 में स्कूल पढ़ने जा रही एक नाबालिग छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट ने न्यायाधीश मधुसूदन राय ने सजा सुनाते हुए मुलजिम को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपितों को विभिन्न धाराओं में 75,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। स्कूल पढ़ने जा रही नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार के आरोपी जालेंद्र को 20 वर्ष का कठोर कारावास से 75,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। परिवादी द्वारा दिनांक 5/8/2019 को थाना मनिया पर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 3/8/2019 को उसकी नाबालिग बहन सुबह स्कूल पढ़ने गई, जिसको रास्ते में जालेंद्र ने जबरन रोककर दुष्कर्म किया, जिसका मुकदमा संख्या 266/19 थाना मनिया पर दर्ज हुआ, जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने जालेंद्र को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जो न्यायिक अवरीक्षा में चल रहा है।